नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल का बेल आइकन भी जरूर दबाएं। चलिए जानते हैं आज के पहली और बड़ी खबर। निशिकांत दुबे ने किया बड़ा दावा, हेमंत सोरेन के सेक्रेटरी विनय चौबे से पूछताछ करेगी ईडी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार हमला बोल रहे हैं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर ट्विटर पर आज फिर बड़ा दावा करते हुए सरकार में सनसनी मचा दी है। भाजपा नेता ने कहा कि ईडी हेमंत सोरेन के सचिव विनय कुमार चौबे से पूछताछ करने वाली है। निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा कि जानकारी के अनुसार परिवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी को बुलाने का निर्णय लिया है। सचिव महोदय से 1 साल के अंदर 3 बार शराब की नीति बदलने के पीछे की कहानी उनकी जुबानी समझी जाएगी। झारखंड के 13 जिलों में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक सप्ताह में 3 गुना हुआ संक्रमण दर। झारखंड में पिछले सप्ताह 6 से 12 जून की तुलना में बीते सप्ताह 13 से 19 जून 8,399 जाँच कम हुए, जबकि मरीजों की संख्या में 295% की वृद्धि हुई है। राज्य भर में पिछले सप्ताह 6 से 12 जून 41,045 सैंपलों की जाँच हुई, जिसमें 40 पॉजिटिव मरीज मिले थे, जबकि बीते सप्ताह 13 से 19 जून को 32,646 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 118 पॉजिटिव मरीज मिले। पिछले सप्ताह जहां राज्य के 8 जिलों में ही संक्रमित मिले थे, बीते सप्ताह 13 जिलों में संक्रमित की पहचान हुई। सीएम खनन लीज आवंटन केस 30 जून को होगी विस्तृत सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा, सुनवाई में बाधा पहुंचा रही सरकार। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लीज आवंटन और उनके करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश संबंधी मामलों की गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से 11 जुलाई तक सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने नामंजूर करते हुए कहा कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं आ जाता तब तक सुनवाई जारी रहेगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। अदालत ने शिव शंकर शर्मा की ओर से दायर दोनों याचिकाओं पर अगली सुनवाई 30 जून की तिथि तय की है। झारखंड में तेल कंपनियां नहीं कर रही पेट्रोल डीजल की आपूर्ति, रिजर्व स्टॉक मेंटेन करना हुआ मुश्किल, बड़ी समस्या का आसार। दरअसल आपको बता दें कि पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई में बाधा लगातार बनी हुई है। स्थिति यह है कि पंपों का रिजर्व स्टॉक मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। पंप संचालक की माने तो ग्राहकों के दबाव के कारण पेट्रोल डीजल देना पड़ रहा है, जबकि तेल कंपनियों से समय पर इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। नतीजा यह है कि रिजर्व स्टॉक कम हो रहा है। विशेष परिस्थिति में लोगों को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि सभी पेट्रोल पंपों को 3 दिन का रिजर्व स्टॉक रखना होता है, यानी यदि कोई पेट्रोल पंप प्रतिदिन 5,000 लीटर तेल बेचता है तो उस पंप में हमेशा 15,000 लीटर तेल होना चाहिए। आधे रास्ते अटक गए यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकते हैं हेमंत सोरेन। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव 2022 के चलते झारखंड का वैल्यू बढ़ गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों का झारखंड से गहरा नाता सीधा पुरस्कार है। भाजपा नीति एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हाल ही तक झारखंड की राज्यपाल थी। उन्होंने राज्य में 6 साल तक गवर्नर रहकर प्रदेश की आदिवासी संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी है। वहीं संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से आते हैं। वे लंबे समय तक लोकसभा और राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड में 991 कलर की बम्पर वैकेंसी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में 991 निम्न वर्गीय लिपिक स्टेनोग्राफर की नियुक्ति को लेकर होने वाली झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए अब 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन निबंधन हो सकेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा अपरिहार्य कारण बताते हुए पहले ऑनलाइन निबंधन की अंतिम तिथि 26 जून को निर्धारित थी, उसे बढ़ा दिया है।
आयोग के अनुसार अब परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन निबंधन 10 जुलाई को मध्य रात्रि तक हो सकेगा। परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 12 जुलाई है, जबकि फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड की अंतिम तिथि 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन में अब किसी प्रकार का संशोधन 17 जुलाई से 20 जुलाई तक हो सकेगा। द्रौपदी मुर्मू के बारे में ये नई जानकारी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि आज़ादी की लड़ाई के समय तथा उसके बाद भी चरखा आर्थिक स्वावलंबन का सबसे बड़ा प्रतीक बना रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चरखे को अहिंसा की भी निशानी मानते थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने वाली राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी लोगों को खासकर आज़ादी के आर्थिक स्वावलंबन और अहिंसा के प्रबल पक्षधर है। तभी तो उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के अपने कार्यकाल में राज्य में सबसे बड़ा 400 किलो वजनी चरखा का निर्माण राजभवन में करवाया था। इसके निर्माण के पीछे उनकी सोच थी कि राजभवन घूमने वाले लोग आर्थिक स्वावलंबन के इस सबसे बड़े प्रतीक से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर बन सकें। कोरोना के बाद इस साल फरवरी में जब राजभवन गार्डन आम लोगों के लिए खोला गया तो यह राष्ट्रीय चरखा बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, इसमें मरने वाले की संख्या बच्चों की 3 है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड से दुखद खबर, यहां आसमानी बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। मरने वाले में 3 बच्चे और 1 महिला शामिल है। मां और बेटी ने वज्रपात की चपेट में आकर एक साथ दम तोड़ दिया। पलामू में शुक्रवार को वज्रपात का कहर हुआ। 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मां बेटी भी शामिल है। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव में शुक्रवार दोपहर बाद बारिश के साथ हुई वज्रपात में मां बेटी की मौत हो गई। शिकारपुर गांव निवासी सुरेंद्र कुमार की 40 वर्षीय पत्नी चिंता देवी और 16 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी गांव के दक्षिण दिशा में मवेशी चरा रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए पास के महुआ के पेड़ के नीचे छिप गए। पेड़ पर वज्रपात हो गई और पेड़ के नीचे छिपे दोनों मां बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि इस घटना में सुरेंद्र साहु की 11 वर्षीय पुत्री शारदा कुमारी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। इसी तरह हर दिन खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।